बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बग़ैर ऑयल, बग़ैर फॉइल पेपर और बग़ैर स्टीमर की प्लेट के बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई है, जिसको हम कुकर में बनाएंगे। और आप यकीन करेंगे ये इतना मज़े का बनेगा कि आप लोग उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे और दवाएं भी देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हमारे माशरे में शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैटी लीवर, सारी बीमारियां जो हैं वो इतनी तेज़ी से फैल रही हैं कि बच्चों को भी होने लग गई हैं। तो इसलिए अगर हमने अपनी खुराक को ठीक ना किया तो ये सारी बीमारियां जो हैं इतनी जानलेवा हैं कि फिर हर बंदा जो है वो कहता है कि किसी तरह मेरी दवाइयों से जान छूट जाए। तो अब हमें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी ग़िज़ा को ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बग़ैर ऑयल के इसलिए स्टीम रोस्ट करना बताने लगी हूँ कि जब आप इस तरह का रोस्ट करके खाएंगे तो यकीन करें कि आपकी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी, शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा और ना ही मोटापा और फैटी लीवर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेग पीस लेंगे, और ये लेग पीस जो हैं आपने अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए ले लेने हैं कि कितने बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं 3 लेग पीस लेने लगी हूँ, लेकिन इनमें से आई थिंक मैं 2 ही बनाऊँगी। और लेकिन आपने जितने बनाने हैं इसी प्रोसीजर के मुताबिक आपने बना लेने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इनको धो लिया है, और धोने के बाद यहाँ पर अब हमने इनके ऊपर कट लगाने हैं। तो 6 कट जो हैं वो आप एक साइड पे लगा लें, और इसी तरह 2 कट जो हैं वो आप उल्टी साइड पे लेग पे लगा लें। और फिर ये जो दूसरा पार्ट है इसके ऊपर आपने छुरी की मदद से इस तरह से गूंद देना है, ताकि इसके अंदर छोटे छोटे जो हैं वो सुराख बन जाए, क्योंकि जब हम मसाला लगाएंगे तो वो सारा मसाला जो है इसके अंदर चला जाएगा। और ये जो आप लोगों को शिकायत होती है कि अंदर से हमारा रोस्ट जो है वो फीका है, ऊपर से मसाला उतर गया, ये कुछ भी नहीं होने वाला। ना इंशाल्लाह मसाला उतरेगा, ना आपका रोस्ट फीका होगा, बल्कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज होगा। तो इसी तरह हमने जितने भी लेग पीस लेने हैं इसी तरह से हमने कट लगा लेने हैं, और आपने डीप कट लगाने हैं, क्योंकि जब हम डीप कट लगाएंगे ना तो हमारा जो भी प्रोसीजर करेंगे वो इसके अंदर तक जाएगा, गोश्त के अंदर तक जाएगा, हड्डियों तक जाएगा। और फिर इस तरह से सारी जब हम बाइट लेंगे ना तो वो बहुत ही मज़े का चिकन होगा। ये नहीं होगा कि फीका फीका लग रहा है, कुछ भी जायका जो है वो नहीं आ रहा। तो इसी तरह से आपने जितने भी लेग पीस लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आपने कट लगा कर रख लेने हैं। अब हमने कट तो लगा लिया, अब एक प्रोसीजर ऐसा करना है कि इसके अंदर तक नमक भी जाएगा और इसके अंदर तक खटास भी जाएगी। तो इसके लिए अब आपने एक प्याला ले लेना है, और इसके अंदर आपने 1 टीस्पून या अपने जायके के मुताबिक आपने नमक डाल लेना है, और 1/4 कप आपने इसके अंदर सिरका डालना है। जो सफ़ेद सिरका होता है ना, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, वो सिरका आपने इसके अंदर डाल लेना है। और फिर आपने 3-4 कप पानी डालना है, या काफ़ी सारा पानी डालना है कि जिसके अंदर हमारी जो लेग पीस है ना वो डिप हो जाए अच्छी तरह से। तो फिर आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ताकि सारा नमक और सिरका जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद आपने लेग पीस उठाकर इसके अंदर रख देने हैं, और अच्छी तरह से आपने मल कर इनको धोना है। और ये जो कट हमने लगाए हुए हैं ना, इसके अंदर तक भी आपने हाथों की मदद से इस तरह कर करके ना सारा, ताकि सिरका और जो नमक है ना वो इसके अंदर तक चला जाए। तो आपने बहुत अच्छी तरह से अल्ट पल्ट करना है। फिर आपने इसको 6-7 मिनट एक साइड से डूबे रहने देना है, और 6-7 मिनट के बाद आपने इसको पलट देना है, दोबारा से दूसरी तरफ कर दें। तो इसी तरह जब आप 10 से 12 मिनट के लिए ये प्रोसीजर करेंगे तो इसके 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो नमक और खटास जो है वो हमारे लेग पीस के अंदर चली जाएगी, और दूसरे ये कि जो भी ब्लड वगैरह होगा ना वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम 10-12 मिनट के लिए इनको डुबा रहने देते हैं और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। तो अब मैं आप लोगों को झटपट से बनने वाला वेट लॉस रायता भी बता देती हूँ, जो आप इस स्टीम रोस्ट के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक प्याली दही लेना है, और ये दही जो है मैंने फेंट कर फ्रिज में रखा होता है, तो इसका बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो बन जाता है।
और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून मिंट चटनी डालेंगे। और ये मिंट चटनी की रेसिपी जो है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये भी आपके वेट लॉस और आपकी शुगर लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो अब हमने इस चटनी को दही के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार जो है वो रायता तैयार हो गया है। अब हम इस रायते को साइड पर रखते हैं और अपने चिकन को देख लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर देखें हमारा जो चिकन है वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको धोया नहीं था, बल्कि मैंने सिर्फ वो जो सिरके वाला पानी है ना वो निकालना है, आपने धोना नहीं है पानी के साथ। तो वो निकाल कर आपने इस तरह छलनी पर रख देना है और इसका सारा पानी जब नुचड़ जाएगा तो फिर हमने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, तो इसके लिए चूल्हे पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें काफ़ी सारा ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पर डीप फ्राई क्यों करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर दिखाती हूँ। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक लेग पीस डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर लेग पीस डालने के बाद आपने 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करना है और 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करना है। और आंच आपने बिल्कुल हाई करनी है, हाई आंच पर आपने इनको फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर हम इनको फ्राई इसलिए कर रहे हैं कि इनके अंदर मज़ीद अगर कोई ब्लड है तो वो भी निकल जाए, और दूसरे जो हमने मसाला लगाना है ना वो इसके ऊपर से नहीं उतरेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपने कोई बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, सिर्फ 2 मिनट टाइम नोट करके 2 मिनट आपने एक साइड से इनको पकाना है और 2 मिनट जो है वो एक साइड से पकाना है। तो यहाँ पर देखें 2 मिनट हो गए, तो अब हम इसको पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी पकने देते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, और माशाल्लाह आप जितनी सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर देखें मैंने दोनों तरफ से 2-2 मिनट के लिए पका लिया, इसको निकाल लेते हैं। और इसी तरह हमने दूसरा लेग पीस डाल देना है, उसी को भी इसी प्रोसीजर से 2 मिनट एक साइड से हमने पकाना है और 2 मिनट एक साइड से पकाना है। तो यहाँ पर देखें हल्का सा गोल्डन कलर जो है वो आ गया है, तो इतना ही कलर हमें चाहिए। तो ये दोनों फ्राई करके अब हमने एक प्लेट में निकाल लेने हैं और इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक चिकन ठंडा हो रहा है हम जल्दी से इस पर लगाने के लिए बैटर बना लेते हैं। इसके लिए आपने 4 खाने के चम्मच दही लेना है, और दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो 4 खाने के चम्मच दही लेने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर अदरक पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून आपने लहसुन पाउडर डालना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो फ्रेश अदरक लहसुन जो है उसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालना है और 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डालना है, और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर सुरख लाल मिर्च डालनी है। फिर इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हमने इसके अंदर 1 टीस्पून तिक्का मसाला पाउडर डालना है, और इसके बाद चटपटा बनाने के लिए हमने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चाट मसाला पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर डालना है, और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर नमक डाल दें, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। फिर इसको खूबसूरत कलर देने के लिए हमने यहाँ पर ज़र्दा रंग डालना है। अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मज़ीद इसको चटपटा बनाने के लिए अब यहाँ पर हम 1 लीमू का रस डालेंगे, और ये 1 टेबलस्पून के करीब बनेगा। आप 1 लीमू ले लें और उसका रस डाल लें। और इसके बाद इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हमने 1 टीस्पून इसके अंदर चिली सॉस डालनी है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपने बहुत अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स करना है, ताकि दही के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए और हमारा अच्छा सा बैटर बनकर रेडी हो जाए। तो अब हमारा जो चिकन है वो भी ठंडा हो गया, लेग पीस ठंडे हो गए हैं। तो अब हमने ये सारा बैटर जो बना के रखा है इसके ऊपर लगा देना है। ये 2 लेग पीस के लिए बिल्कुल एक्यूरेट बैटर है, इतना ही आपने बनाना है। तो यहाँ पर आपने चम्मच की मदद से इसके ऊपर डाल लेना है, लेकिन फिर आपने अच्छी तरह से मसाज करना है। इसके अंदर जो डीप कट लगाए हैं ना हमने, उनके अंदर आपने फिंगर की मदद से अच्छी तरह से मल मल के मसाज कर करके डालना है, ताकि फिर जब हम खाएं तो बहुत मज़े का टेस्ट जो है वो आए। इसी तरह से आपने सारे इस बैटर को दोनों लेग पीस पर अच्छी तरह
से लगा लेना है और फिर आपने फ्लिप करना है और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से आपने अच्छी तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगा लिया है। और अब यहाँ पर दो काम आप कर सकते हैं कि या तो इसको लगाकर बैटर को पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रख दें, तो सुबह जब आप अर्ली मॉर्निंग उठकर इसको बनाएंगे तो आप यकीन करें कि बहुत ही टेस्टी बनेगा, क्योंकि मसाला जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से रच बस जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर भी आप इसको जो है वो आधे घंटे के लिए रख दें ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो मिक्स हो जाए और फिर जो है आप इसको फ्राई करें, सॉरी फ्राई नहीं करना, वो स्टीम रोस्ट करें। तो यहाँ पर मैं तो इसको पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रखूँगी और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको जो है वो स्टीम रोस्ट करूँगी। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, तो ये मैंने निकाल लिया। आपने आधा घंटा पहले निकाल के रख लेना है ताकि सारी जो बर्फ़ है वो पिघल जाए और हमारा जो चिकन है वो रेडी हो जाए स्टीम करने के लिए। अब यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने इसको स्टीम कैसे करना है। अब स्टीम करने के लिए यहाँ पर देखें आपने कुकर लेना है और उसके अंदर आपके पास स्टीम वाली जो जाली होती है ना वो अब आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है, कोई भी प्लेट रख लें, प्याली रख लें। ये वाली अब जो स्टीमर वाली जाली है ना ये नहीं है, और इस जाली के ना होने का क्या नुकसान होगा और उसको किस तरह से हैंडल करना है उस प्रॉब्लम को, ये भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बता दूंगी इंशाल्लाह। तो अब आपने कोई भी स्टैंड ले लेना है, नीचे रखना है, और अब आपके पास जो है वो स्टीमर वाली जाली नहीं है तो कोई प्लेट तो स्टील की होगी ना, कोई भी स्टील की प्लेट है तो वो ले लें। उसके अंदर आपने लेग पीस को रखना है और इस तरह से ये स्टैंड जो है इसके ऊपर आपने रख देना है। लेकिन अभी ये मैं आरजी बताने लगी हूँ, रखना अपने और तरह का है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, तो सही वाला तरीका बताती हूँ कि आपने कैसे रखना है। अब आपने कुकर में 4 से 5 कप पानी डालना है, ठीक है। और पानी डालने के बाद अब हमने इसमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जिसमें आपने ये एक तेज़पात का पत्ता डालना है, एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है, और इसके बाद आपने एक आधा लीमू जो है वो डाल देना है, और एक सब्ज़ इलायची और 2 लौंग जो है वो डाल देने हैं, ताकि एक अच्छा सा अरोमा जो है वो हमारे पानी में आए और वो जब हम चिकन रखें तो उसके अंदर वो सारी खुशबू जो है वो जाए। फिर हमने इसी तरह से स्टैंड रखना है और उसके ऊपर आपने चिकन वाली प्लेट जो है वो रख देनी है। अब हमारे पास फॉइल पेपर भी नहीं है, नहीं तो अदरवाइज़ हमने इसको फॉइल पेपर में लपेटना था। और अगर वो फॉइल पेपर वाला आप लोगों ने मेथड देखना है तो मैंने लेग रोस्ट जो है वो की हुई है और अपने चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड की है, वो पूरा प्रोसीजर आप देख लें तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं है उन लोगों को बताने लगी हूँ कि आपके पास फॉइल पेपर भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने इसी तरह प्लेट में रखना है, और टिश्यू पेपर तो आपके घर में होंगे ही ना, तो आपने ऊपर 3-4 टिश्यू पेपर रख देने हैं, ढक्कन लगा देना है कुकर का, और ढक्कन लगाने के बाद आपने वेट भी इसके ऊपर रख देना है। वेट रखने के बाद अब हमने इसको स्टीम करना है, तो इसके लिए चूल्हे पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने सबसे पहले इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको स्टीम देनी है। जब 2 मिनट हो जाएंगे तो फिर आपने स्टीम जो है वो लो कर देनी है, दम से थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, दम वाली स्टीम से थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, और फिर आपने 25 से 30 मिनट तक इसको पकाना है। अगर तो इस तरह आपने जल्दी से फ्रीज़र से निकाला है तो 30 मिनट लगेंगे, अगर फ्रीज़र से निकाल कर आपने रख दिया है और वो मेल्ट हो चुकी है बर्फ़ तो फिर 25 मिनट लगेंगे, 20 से 25 मिनट लगेंगे, लेकिन 25 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करना है। तो यहाँ पर हम इसको 25 मिनट के लिए पकने देते हैं और फिर चूल्हा बंद करेंगे और फिर आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें 30 मिनट हो गए थे, मैंने 30 मिनट इसको स्टीम दी है और चूल्हा बंद कर दिया था, और अपने आप आपने स्टीम निकलने देनी है। तो अब हम इसको खोल कर देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब टिश्यू पेपर उठाते हैं कि अंदर इसके क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वाओ, ये देखें, ये माशाल्लाह, एक तो देखें कि मसाला भी बिल्कुल नहीं उतरा, और अब इसके अंदर तो ढेर सारा पानी है। अब आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या, ये ढेर सारा पानी इसलिए है कि हमने स्टीमर वाली प्लेट जो है वो नहीं रखी। लेकिन अगर आप लोगों ने स्टीमर वाला प्रोसीजर देखना है तो मैंने मटन रान जो है वो स्टीम रोस्ट की हुई है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख लें। तो वो सारा प्रोसीजर जो है वो कर लें तो फिर पानी जो है वो नहीं निकलेगा। लेकिन इसका हल भी बता देती हूँ कि अब आपने एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखना है, उसके अंदर आपने ये सारा प्लेट वाला जो पानी और चिकन है ना ये सब कुछ डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डालने के बाद अब आपने
तेज़ आंच पर, आंच तेज़ कर देनी है और ऊपर ढक्कन लगा देना है और उस वक्त तक पकाना है जब हमारा पानी खुश्क हो जाए। वो 5 मिनट में खुश्क होता है, 3 मिनट में होता है, जितना भी टाइम लगेगा। अब हम इसको खुश्क होने देते हैं और नेक्स्ट दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया। अब ये जो इसके नीचे अगर मसाला है ना, वो भी आपने चम्मच से उठाकर ऊपर लगा लेना है और यहाँ पर देखें कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसाला नहीं उतरा। और जब आप इसकी बाइट लेंगे तो यकीन करें कि अंदर से भी बहुत जूसी और बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आपके लेग पीस जो हैं वो रोस्ट हुए होंगे। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है कि जल्दी से खा लें। और देखें बग़ैर ऑयल के, बग़ैर किसी चीज़ के मैंने आज आप लोगों को बनाना बता दिया है। अब आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और इससे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, फैटी लीवर सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और सारी गोलियों से आपकी जान छूट जाएगी। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब आपने इस स्टीम रोस्ट को सलाद के साथ और लीमू निचोड़ कर खाना है और इंजॉय करना है और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर जल्दी से इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।